जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गुजरी हुई गुज़श्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी, खुश रहें सदा। तो आज का जो व्लॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल इसका बहुत चर्चा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वहाँ पे इसके जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो भी बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने कहा चलें, ये आजकल का हॉट मौजू है, हॉट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कैसे वर्क करता है, ये क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये आपको बताने जाऊंगा। जितना नॉलेज मेरे पास है शायद आप लोगों के पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो। तो कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। जब सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ जो बेल कौन है उसको लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी। जैसे कहते हैं ना कागज़ी फूल, नकली फूल, तो आर्टिफिशियल का मतलब भी यही है, बनावटी या नकली। जहानत, इंटेलिजेंस यानी जहानत। एक ये है कि कुछ लोग दस्त शनासी करते हैं, हाथ की लकीरें पढ़ते हैं। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ के आपको आपकी ज़िंदगी का, आने वाले वक्त का ख्वाल बताते हैं। कुछ लोग चेहरा शनास होते हैं, वो आपका चेहरा पढ़ के आपको बताते हैं। कुछ लोग तहरीर शनास होते हैं, नुक्ता बीन होते हैं, वो जो आप तहरीर लिखते हैं उससे नतीजा अखज़ करते हैं कि आपका माइंड सेट क्या है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब को। हम जब मस्कत में थे, मैं तो वहाँ से ख़त लिखते थे, तो कभी ड्राफ्ट भेजना तो मबलग लिखनी होती, तो कई दफ़ा सोच के कि सुबह कितने का ड्राफ्ट बनाना है। तो ये होता कि जब सोच के लिखते तो जो अगला लफ्ज़ होता ना, उस पेन की स्याही से वो लफ्ज़ थोड़ा गूढ़ा लिखा जाता, क्योंकि आप मुसलसल लिखते जाएँ ना पेन की रवानी से तो स्याही वही रहती है। लेकिन जहाँ जाके आपकी कलम रुकती है, अगला लफ्ज़ लिखते हैं ना, तो उसमें रोशनाई थोड़ी थिक हो जाती है। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो वहाँ से अंदाज़ा लगा लेते थे कि बेटे ने ये जो अगला लफ्ज़ लिखा है ना, इसने कुछ 4-5 मिनट सोच के फिर लिखा है। वो ड्राफ्ट के मुतालिक भी हो सकता है, किसी फैमिली के टॉपिक पे हो सकता है, कारोबार के मुतालिक हो सकता है, मैं बैंक में जॉब करता था उसके मुतालिक हो सकता है। तो वो उससे अंदाज़ा लगा लेते थे। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी वही चीज़ है। ये आप जितनी वीडियोस देखते हैं, हाँ आप यूट्यूब पे देखते हैं, हाँ आप टिकटॉक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नंबर एक तो वो आपके फेस को रीड करता है, उससे वो आज आपका एज फैक्टर लेता है और वो देखता है कि ये एज के किस हिस्से में है, इसको कौन सी ऐसी वीडियो दिखाई जाए जिससे इसको गाइडेंस मिले। अगर वो देखता है कि आपके चेहरे पे परेशानी है तो फ़ौरन जो अगली वीडियो है वो ऑटोमेटिकली जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वो आएगी जिसमें वो ये बताएगा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो उसका हल क्या है। और अगर आप मिसाल के तौर पे ड्रामे देखना पसंद करते हैं, फिल्में देखना पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने ज़हन में ये आपको लॉक करके ये सोच लेती है कि इस बंदे को खेलों से लगाव है, इस बंदे को एंटरटेनमेंट से लगाव है, लिहाजा वो जितनी भी अगली वीडियोस होंगी जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही वीडियो प्ले करेगा, क्योंकि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये पता चल जाता है व्हाट आर यू थिंकिंग, हाउ योर माइंड इज़ वर्किंग, व्हाट यू लाइक मोर, व्हाट यू डोंट लाइक। तो इस चीज़ को वो काउंट करके, तो जैसे मैंने कहा है कि नुक्ता शनास, दस्त शनास, चेहरा शनास, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी आपकी हरकत व सकनात, आपके चेहरे के तासरात, आपकी आँखों,
آپ کے فیس کے ایکسپریشن کو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھتی ہے، اور اس کے بعد وہ لاک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس بندے کی چوائس کون سی ہے، اس کے موسٹ فیوریٹ ٹاپک کون سے ہیں، اس کو کون سی انفارمیشن چاہیے، یہ عمر کے کس حصے میں ہے، اور کون سی چیزیں اس عمر کے حصے میں یہ شخص دیکھنا پسند کرے گا۔ یہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پرائز بانڈ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پرائز بانڈ کے بزنس میں انٹرسٹڈ ہے، لہٰذا جو کوئی بھی پرائز بانڈ کی ویڈیو نئی اپلوڈ کرتا ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ایپ کو کھولیں تو آپ کو مسلسل وہ اس سے آگاہ کرتے رہیں۔ ایک ہے آپ کوئی اینیمل کی دیکھتے ہیں، سامنے آتی ہے، آپ اسے سکرول کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، وہاں سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ اسے پورا دیکھتے ہیں تو وہ اس انٹرسٹ کو لاک کر لیتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں آپ کی چہرے کی تصویر، آپ کا شوق، آپ کا ہابی، اس کو وہ لاک کر لیتا ہے کہ اس بندے کی پریفرنس کیا ہے، یہ کون سی چیز دیکھنا چاہتا ہے، یہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے۔ دیٹ از وائی دا آرٹیفیشیل intelligence is very important in your personal life. Even in the future, you will stand before a computer screen or camera. The system will tell you what are you thinking. Are you sick? If you are sick, what kind of disease. یہاں تک یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کا نالج ہے، اور آئندہ زندگی میں، آئندہ کی لائف میں اس کا اتنا عمل دخل ہو جائے گا۔ سننے کو آتا ہے کہ بہت سے ورکر فارغ ہو جائیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے، کیونکہ جو کام ایک بندے نے کرنا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خود بخود حکم دے گی کمپیوٹر کو، اور وہ اسی طرح ورک کرے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ آپ کے پاس کچھ زیادہ نالج ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میری پرائز بانڈ والی ویڈیوز لازمی دیکھا کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگا۔ آ جاؤ۔